अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, दो तीन खबरें अहम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले नाजरीन, एक काला डाला डूब रहा है और नारान के इलाके, ये जो नारान कगान इलाका, नारान के इलाके में डूब रहा है और उसके जो मनाज़र हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और ये क्या वजह हुई, किस वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई और ये मुकम्मल नाजरीन वीडियो मनाज़र वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद नाजरीन, औरंगज़ेब मरियम औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने असम्बली में क्या कहा, जहाज़ के बारे में। जो आपको पता है कि मरियम नवाज़ जो है उन्होंने जहाज़ ख़रीदा, उसके बारे में उन्होंने असम्बली में क्या कहा ये हम आपको बताएंगे। और उस पर रऊफ़ कलासरा का आर्टिकल, ये सारी सूरत हाल और उसके अरशद शरीफ का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट 3 जुलाई को सुनाने जा रही है, यानी 2 रोज़ बाद। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, ख़बरें अच्छी लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और नाज़रीन, अगर हमारी इस्लाह मतलूब हो तो आप कमेंट्स में हमें मशवरा दे सकते हैं। तो सबसे पहली जो खबर है नाज़रीन, वो आप ये वीडियो मनाज़र देखें। नाज़रीन, ये एक डाला है, इसमें नाज़रीन 3 नौजवान सवार हैं। एक तो वो डाले के अंदर है, डाला चला रहा है, दूसरे जो हैं पीछे हैं। अब ये टिकटॉक भर रहे थे या ये कोई स्टंट करके दिखाना चाह रहे थे कि हम ये इसको डाले को क्रॉस कर लेंगे। तो उस दौरान ये डाला जो है बह निकला और उनसे उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो देखें ये कि वो डूबता जा रहा था। तो नाज़रीन, इनकी खुशकिस्मती ये है कि ये लोग इस एरिए में, ये आपको नाज़रीन एक सड़क, नज़दीक ही एक सड़क नज़र आ रही है और ये इलाका जो है काफ़ी जो गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ काफ़ी लोग मौजूद नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ रेस्क्यू टीमें मौजूद थी, वो रेस्क्यू की जो है वो टीम पहुंची और उन्होंने नाज़रीन इतना वक्त, आप ये देखें, मनाज़र देखें कि इतना टाइम मिला है कि आखिरी जो जो डाले के अंदर ड्राइवर था या ड्राइविंग कर रहा था वो निकला है। निकल कर तो बस वो उस कश्ती में पहुंचा है तो पूरा डाला जो है सतह जो आब है वो नीचे जो है वो नीचे चला गया डाला जो है। तो अब ये लोग तो बच गए हैं। अब जो उनका 1 करोड़ का है, 80 लाख का, कितने का डाला है वो तो गया है। ये खुशकिस्मत हैं कि इनकी जो है जानें बच गई हैं। तो ये इस तरह के जो टिकटॉकर या इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके पास ये डबल डोर डाले, ये ज़्यादातर नाज़रीन इस तरह की हरकत मुतअद्दिद दफ़ा हम देखने में आई हैं कि ये वहाँ इस तरह की हरकतें ज़रूर करते हैं। या चंद दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, पीछे डाले के खड़े हो गए, गाने जो हैं ज़ोर की आवाज़ साउंड के साथ गाने लगाए और फिर ये इस तरह की हरकत। और अब ये जो है ये भी कोई इस तरह कन्फर्म नहीं हो रहा कि इन्होंने वो उसमें डाल के क्रॉस करने की कोशिश की या क्या हुआ कि ये जो हैं ये इनकी, आप ये देखें कि ये जानें बच गई हैं और डाला जो है वो जो है वो क्या कहते हैं कि दरिया बुर्द हो गया है। तो ये नाज़रीन आपने देखा, मनाज़र देखे और हुकूमत को भी चाहिए। और ये मनाज़र हमने इसलिए दिखाएं कि दूसरे जो डाले वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिनको डाले अता कर रखे हैं, ये नौजवान इस सूरत हाल को देखकर कुछ थोड़ी बहुत ही इबरत और अकल का इस्तेमाल करें और इस हरकत से बाज आ जाएं। ये हमने इस वजह से आपको मनाज़र दिखाए हैं नाज़रीन। तो इसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि कीनिया की जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसमें नाज़रीन जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। उसमें नाज़रीन जो सहाफ़ी हैं,
रिजवान गुलजई, उन्होंने ये खबर बताई है कि कीनिया की सुप्रीम कोर्ट ने आखिर समात, आपको देखें कि कितना अरसा उनको गुजर गया, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट से फैसला वहाँ से आएगा। और ये 3 तारीख जो है, इसको जो भी फिर खबर हमें मिलेगी कि क्या फ़ैसला सुनाया गया है तो हम फौरी जो है आपको बताएंगे। तो ये नाज़रीन, आज भी अफसोसनाक सहाफ़ियों के लिए और सब के लिए ये ऐसा सानिया और बड़ा अफसोसनाक सानिया है जिस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। और सहाफ़ी जो हैं, ये अफसोसनाक बात है कि नाज़रीन इतना बड़ा वाक़या हुआ जिस पर सहाफ़ी कुछ नहीं कर पाए। और हमने गुज़श्ता रोज़ आपको ये भी बताया था कि एक दरख्त पर उन्होंने सहाफ़ियों का रूम बनाया, एक पेपर लगाकर मतीउल्लाह जान ने। अब सहाफ़ियों के हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जब आपस में सहाफ़ी इकट्ठे नहीं होंगे, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे नहीं होंगे और जुदा जुदा पार्टियों में वफ़ादार रहेंगे, मगर अपने मफाद के लिए, यानी कि किसी इशू के लिए जब किसी सहाफ़ी से कोई मसला हो तो फिर इकट्ठे हो जाएं, चाहे पार्टियों में जुदा रहें, चाहे कोई भी है, वो आज़ादी है कि कोई भी वकील है, अगर वो कोई भी पार्टी अख्तियार करता है तो उसे फुल मर्ज़ी है उसकी, चाहे वो पीटीआई ज्वाइन करे, चाहे वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे, नून लीग ज्वाइन करे। मगर जब किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती हो, नाइंसाफ़ी हो, तो उस पर तो सब सहाफ़ियों को इकट्ठा होना चाहिए, मगर ये भी नहीं हो पाता नाज़रीन। और उसकी जो है वो, हाँ, मिसाल ये है कि वो हादी अली चट्ठा और वो उनकी जो वाइफ हैं ईमान हाज़र मज़ारी, वो दोनों जो है एक ट्वीट करने पर उनको सज़ा हुई है और जेल में है। मगर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने कोई ऐसा बड़ा स्ट्राइक, बड़ा कोई एहतजाज उनके गिरफ़्तार होने पर नहीं किया। तो ये सूरत हाल सहाफ़ियों की इस टाइम तक मौजूदा सूरत हाल है नाज़रीन। तो उसके अलावा नाज़रीन, हम आ जाते हैं कि जो मरियम औरंगज़ेब है, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा, और इस अंदाज से कहा और कुछ नहीं, उनका जो अंदाज था, उन्होंने कहा कि हाँ लिया है जहाज़। तो उनका अंदाज ये बताता था कि उनके कहने का अंदाज का मतलब ये था कि जो करना है कर लो। क्योंकि वजह ये हुई है कि जब से जहाज़ लिया गया है तो मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो इस पर सवाल उठाते रहे हैं, मगर किसी ने इस पर हुकूमत की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कही भी ये किस लिए जहाज़ लिया गया है, तो किस मकसद के लिए लिया गया, कोई भी वजाहत नहीं आई इस टाइम तक। मगर एक वजाहत थोड़ी बहुत आई थी कि ये पंजाब एयरलाइन बनने जा रही है। वो ना कोई एयरलाइन बनी ना कुछ, और एक सहाफ़ी के मुताबिक कि पहले एयरलाइन बनती है फिर जहाज़ खरीदे जाते हैं, कि पहले जहाज़ खरीद लो, एयरलाइन तो बनी नहीं गई। तो ये सूरत हाल। और उस पर जो है वो अपना रऊफ़ क्लासरा हैं, उन्होंने दुनिया न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा है कि ये जो है ये लोग जो हैं इसको, वो एक किस्म का, मैं लुबे लुबाब उनका ये आर्टिकल पढ़ के नहीं सुना रहा, बल्कि उनका लुबे लुबाब कि उन्होंने कहा कि ये सवालात होते रहेंगे और ये सवालों की सूरत में ये जहाज़ ख़रीदने का मामला ज़िंदा रहेगा। और भी काफ़ी उन्होंने बातें की और उन्होंने इस अंदाज में जवाब जो है उसका भी उन्होंने उस पर भी बात की, और ये सारा आप आर्टिकल उनका पढ़ सकते हैं नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है, जो कश्मीर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी, उनके जो रूए रवां शौकत नवाज मीर जो गिरफ़्तार हुए, तो नाज़रीन ये मालूमात आ रही हैं कि वो जब ये रावला कोर्ट से नाज़रीन को स्पीच करके बताया जा रहा है कि जा रहे थे, तो उन्हें कहीं जाकर घेरा गया, तो वहाँ पर फिर बताया गया कि बड़ी फायरिंग के बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और उनके एक बाजू में गोली भी लगी है।
تو یہ اس طرح کی صحافی کچھ انہوں نے خبر بریک کی ہے، یہ تصدیق شدہ کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ ناظرین تصدیق کے ساتھ وہاں سے خبریں آنا مشکل ہیں، مگر صحافی مختلف ذرائع سے یہ خبریں بریک کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہے بہت زیادہ ہجوم اور بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور تقاریر کا سلسلہ بھی وہاں ناظرین جاری ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور ایک جو مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، وہ اسپیچ کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما آ رہے تھے تو ان کو کیوں نہیں آنے دیا گیا، کیا وجہ ہوئی، کس وجہ سے ان کو روکا گیا، صرف اس لیے کہ ہم ان کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے کیا مطالبات ہیں اور حکومت یہ کیوں نہیں تسلیم کر رہی۔ تو پھر اگر حکومت اپنے موقف پر درست ہے تو پھر ان لوگوں کو کیوں روکا گیا۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کا وفد اور اس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وہ بھی جا رہے تھے، تو ایک پولیس والے نے ہی ان کو روک کر واپس بھیج دیا۔ تو یہ صورتحال ہم نے گزشتہ روز آپ کو ساری دکھائی بھی تھی، تصاویر بھی دکھائی تھی، تو یہ ساری جو ہے وہ ہمیں آپ کو کہانی بھی، ساری اسٹوری بھی سنائی تھی۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔